गुड इवनिंग बच्चों, ठीक ठाक हो। कल का ऑनलाइन टेस्ट भी अच्छा लगा और आज हम लोग फिर देखेंगे अपना इंडाइसेस चैप्टर। इंडाइसेस चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे और इंडाइसेस चैप्टर में आज हम लोग देखेंगे टॉपिक नंबर 3। इंडाइसेस चैप्टर का आज हम लोग देखेंगे टॉपिक नंबर 3। आप लोग देखो, चैप्टर को पढ़ते समय इंटरेस्ट से पढ़ो ताकि एग्जाम देते समय और टेस्ट देते समय अपने आप आपको इंटरेस्ट आ जाएगा। इसलिए सारे बच्चे जुड़ गए हैं। गुड इवनिंग, सब बच्चे आ गए हैं। ठीक, आफिया आ गई है और बाकी लोग भी, अंशिका और बाकी अभिनव, सब लोग आ गए हैं। चलो, तो आ गए हैं, जुड़ गए हैं, बहुत अच्छी बात है। स्टार्ट किया जाए, इंडाइसेस चैप्टर स्टार्ट किया जाए। और आज से हम बोले थे कि 5 क्वेश्चन का हम टेस्ट भी लेंगे 10 मिनट्स का। तो चलो जल्दी स्टार्ट कर दिया जाए क्लासेस। चलो स्टार्ट हो गया। पहला क्वेश्चन आज हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट किया जाए। इफ ए बी सी इक्वल टू 8 दिया हुआ है एंड दिया हुआ एंड 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू दिया है 3/2। फाइंड वैल्यू ऑफ क्वेश्चन को नोट करते चलो। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। चलो बताओ जल्दी से कितना होगा। चलो सब लोग आ गए हो, सबीर भी आ गया है, बहुत अच्छा। चलो इसका आंसर फटाक से बताओ, फटाक से, विद इन सेकंड्स में जल्दी से बताओ तो इसका आंसर क्या होगा। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि इफ ए बी सी इक्वल टू, देखो 8 दिया हुआ है एंड 1/a 1/b 1/c इक्वल टू 3/2 दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी बी सी सी ए। तो हम इसको देखो बना के दिखाते हैं, आप लोग देखो कैसे आ रहा है। आपको 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c दिया हुआ है इक्वल टू 3/2। तो आप एक काम करो कि एलसीएम ले लो। ए बी सी का एलसीएम क्या होगा, ए बी सी होगा। ए बी सी तो ए बी सी, ए बी सी का एलसीएम क्या होगा, ए बी सी ना। अब यहां पर ध्यान दो, यहां पर क्या है, ए कट गया, ए क्या हुआ, इस ए से कट गया तो बचा क्या, बी सी। तो बी सी इंटू 1 बी सी, बी सी इंटू 1 बी सी होगा। ठीक, अब यहां पर क्या हुआ, अब क्या कट रहा है, अब ये बताओ तो बी कट रहा है। अब क्या कट रहा है, बी कट रहा है। तो बी कट रहा है तो क्या बच गया, ए सी, ए सी इंटू 1 ए सी। अब क्या कटेगा, अब क्या कटेगा, अब कटेगा यहां पर हो गया। अब जल्दी बताओ, सी का सी से कट गया तो बचा क्या, ए बी, ए बी इंटू 1 ए बी। ठीक है, ए बी इंटू 1 ए बी। अब यहां पर तुम ध्यान दो कि आपको इसका वैल्यू दिया हुआ है 3/2। ठीक, अब यहां पर एबीसी का वैल्यू दिया हुआ है, एबीसी का वैल्यू दिया हुआ है 8। तो इसको हम लोग अरेंज करके क्या लिख सकते हैं, पहले ए बी लिख दो, फिर बीसी लिख दो, फिर एसी लिख दो। ठीक है, पहले ए बी बी सी ए सी, देखो ऐसे लिखना है, ए बी बी सी सी है, ए बी बी सी सी है या ए सी। इसको तुम ए सी लिखो या सी ए लिखो। ठीक है, ए सी लिखो या सी ए लिखो, सेम। अब क्या करो, ए प्लस बी प्लस एबीसी का वैल्यू कितना, एबीसी का वैल्यू 8 दिया हुआ है इक्वल टू 3/2। ठीक है, 3/2। अब क्या करेंगे, तो अब क्या करेंगे कि यहां पर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू, ये 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और यहां पर जो 4 है वो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया 4 3 जा 12। तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का वैल्यू हो गया 12। ठीक, समझ गए हम क्या बोले, एलसीएम लेना है, एलसीएम, सीधा सीधा एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एबीसी, तो क्या आएगा, ए कट गया तो बीसी आ गया, बी कट गया तो यहाँ पर एसी आ गया, सी कट गया तो आ गया ए बी। बस उसके बाद क्या करेंगे, एबीसी का वैल्यू यहाँ 8 दिया था, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, खत्म हो गया। इसका वैल्यू क्या आया, 8 आ गया। तो खत्म हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए हो गया, सब लोग प्रेजेंट, इसको नोट करिए। अब इसके बाद हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखें। चलिए जल्दी, बहुत जल्दी से नोट करिए, फटाक से जल्दी से नोट करिए तो हम लोग आगे क्वेश्चन देखें। सब लोगों का नोट हो गया है, चलिए नोट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, मान लो ऐसे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 61 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर, पावर दिया है 3/2। इसको आपको वैल्यू निकालना है। चलो वैल्यू बताओ तो जल्दी से कितना आएगा, जल्दी से बताओ, देखते हैं कौन बताता है। अच्छा, जब टेस्ट देना रहता है तो देखो बहुत सारे बच्चे हम लोग से जुड़े रहते हैं
और जब टेस्ट नहीं देना रहता है तो बच्चे गायब हो जाएंगे। तो ऐसे नहीं पढ़ाई होगा। यदि आपको पढ़ना है तो टेस्ट के समय भी उतना ही एक्टिव रहना होगा जितना कि आप पढ़ते समय एक्टिव रहते हो। तो पढ़ते समय भी एक्टिव रहोगे तभी आप टेस्ट दे पाओगे, हाँ नहीं तो कॉपी खोल के आपको लिखना पड़ जाएगा। चलिए इसको नोट करिए, जल्दी नोट करिए, जल्दी से नोट करिए, फटाक से बताइए। देखो हम आपको याद है एक फॉर्मूला बताए थे, ये बताए थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। याद है ये फॉर्मूला ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो क्या करेंगे 61 एक बार प्लस 11, देखो वही है 61 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। फिर क्या करेंगे 61 माइनस 11 और पूरे का पावर कितना होगा, पूरे का पावर होगा 3/2। समझ गए। एक बार इन दोनों को प्लस करेंगे, फिर एक बार इन दोनों को माइनस करेंगे। इन दोनों को प्लस करेंगे आएगा 72, फिर कुछ नहीं, अब ब्रैकेट में तो मतलब इन दोनों के क्या होगा, इन दोनों के बीच में तो इंटू का साइन होगा, फिर इन दोनों को माइनस करोगे 50। अब पूरे का पावर कितना हुआ 3/2। अब क्या करोगे, तो अब क्या करना है कि एक काम करो, तोड़ो इसको, 72 को तोड़ लो, 2 36 2 18 2 9 3 3 3 1। तो कितने बार 2 आया, 1 2 2 2 और 3 आया 2 बार, 2 आया 3 बार और 3 आया 2 बार। ठीक, अब 50 कितने को, 50 को भी तोड़ लो। चलो 50 को तोड़ते हैं 25, 5 से काटे 5, 5 से काटे 1, तो 2 बार 5 आया, 1 बार 2 आया, तो क्या आया 2 बार 5 और 1 बार 2 आया। ठीक, ये हो गया 3/2। अब क्या करें, तो अब देखो ऐसे करो, अब ऐसे करना है बस। इसमें 2 कितने बार आया 1 2 3 4, 2 कितने बार आया 1 2 3 और यहां एक बार 4, 2 पावर 4। 3 कितने बार आया 2 बार, 5 कितने बार आया 2 बार। समझ गए, इतना समझ गए, इतना समझ गए हम क्या बोले। 2 आया 1 2 3 और ये 1 4, देखो यहाँ 4 बार आया, 3 बार आया 2 बार और 5 आया 2 बार। तो इतना नोट कर लेंगे। अब इसके बाद देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, अब इसके बाद क्या करेंगे, 2 का पावर कितना है 4 है, तो 2 का पावर 4 को तुम 3/2 से मल्टीप्लाई कर लो। देखो ये पूरे का पावर है ना, ये पूरे का, इस पूरे का पावर को क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब फिर करो 3 का पावर 2 का भी मल्टीप्लाई कर लो 3/2 से। इन सब के पावर, इन जितने इन लोग के, इसके भी पावर पे 4 है, इसके पावर पे 2 है, इसके पावर पे 2 है, सब के पावर को 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये सब को मल्टीप्लाई करेगा 3/2। फिर कितना है 5 का पावर है 2, 5 का पावर 2 है। इसको सिलेक्ट करके चलो थोड़ा सा उधर कर दो, थोड़ा सा, चलो यहां ले आओ। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे, 5 का पावर क्या है 2 है, इस पे भी 3/2 का मल्टीप्लाई कर लो। अब क्या करें बताओ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 का पावर 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 जा 4 और 2 3 जा 6। अब ये 2 2 कट गया, 3 का पावर 3, ये 2 2 कट गया, 5 का पावर 3। ठीक है, इतना समझ गए। अब देखो क्या करेंगे, 2 का पावर 6 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 2 पावर 6 मतलब यही ना होगा, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 8 16 टू जा 32, 32 जा 64। अब 3 का पावर 3 का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना आएगा 27। अब 5 का पावर 3 का मतलब क्या होगा 5 इंटू 5 इंटू 5, ये आ गया 125। तो 125 और 64 और 27 का मल्टीप्लाई कर देंगे और जितना आएगा यहां पर आंसर आ जाएगा। देखते हैं कमेंट बॉक्स में कौन इसका आंसर बताता है। 64 का 125 से मल्टीप्लाई करेंगे और 27 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। 64 इंटू 27 इंटू 125। चलो जल्दी से बता दूंगा, देखोगे कौन बता सकता है। 64 इंटू 27 इंटू 125 का मल्टीप्लाई करके जितना आएगा यहां लिख देंगे। ठीक है, जो भी आंसर आएगा आप हमको जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में, तब तक हम लोग आगे बढ़ा जाए हम लोग। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट एब्सेंट मत करो, बस समझते भी चलो, समझते भी चलिए। आप लोग जितने भी बच्चे हैं जो क्वेश्चंस को देख रहे हैं, आप समझते भी चलो। चलो ये हो गया आपका। अब हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग बनाएंगे, देखते हैं एकदम इजी वाला क्वेश्चन बनाया जाए। तो इजी वाला क्वेश्चन एक खोजे हम।
चलो खोज लिए, इजी वाला क्वेश्चन आ गया, एक इजी वाला क्वेश्चन खोज लिए हम लोग। चलो इसको नोट कर लियो, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ यहां पर देखो, इस तरह से थोड़ा अच्छे से देखना। ए का पावर दिया है p प्लस क्यू और फिर यहां पर दिया हुआ है ब्रैकेट में p माइनस क्यू, ठीक। ऐसे करके देखो, ये क्वेश्चन ऐसे दिया, ठीक। ये पावर फिर लिखा है इनटू ए पावर q प्लस आर और फिर इसका पावर दिया है q माइनस आर, ठीक। फिर इनटू दिया हुआ है ए पावर आर प्लस p और फिर दिया हुआ है पावर आर माइनस p। तो इस क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन बताना है, ठीक है। ए पावर p प्लस क्यू, p माइनस क्यू, ए पावर q प्लस आर, q माइनस आर, ए पावर r प्लस p और r माइनस p, ये आपको वैल्यू दिया है और आपको इसका सॉल्यूशन बताना है। तो आप क्या करोगे, देखो इसमें सब लोग समझो पहले। अभी हम फॉर्मूला क्या बताए थे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसी तरह से इसका पावर p प्लस क्यू और p माइनस क्यू, तो क्या होगा p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, p स्क्वायर। हाँ, ये वाला आंसर आप लोगों को देखो, इसका सब लोग आंसर बताए हैं 21600000, क्या है 216000, 216000 इसका सही आंसर है। चलिए बहुत अच्छा। अच्छा, कुछ बच्चे इसका यदि आप लोग मल्टीप्लाई सीखना चाहते हो तो देखो हम तुमको बता दे रहे, मल्टीप्लाई भी देखो बताते हैं। देखो यहां ध्यान देना, 1 कितना था, क्या था मल्टीप्लाई, 64 इंटू 27 इंटू 125, ठीक है। इसको सबसे आसान तरीके से यदि करना है तो देखो ऐसे करो, 64 इंटू 125 है ना, किसी भी नंबर को यदि 125 से मल्टीप्लाई करना है तो उस नंबर को पहले 4 से डिवाइड कर लो। समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं, किसी भी नंबर को 125 से मल्टीप्लाई करना है तो उस नंबर को पहले 4 से डिवाइड करो 16, फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दो 80, फिर 00 बैठा दो। समझ गए, किसी भी नंबर को 125 से मल्टीप्लाई करना है तो रूल नंबर 1 है कि पहले डिवाइडेड बाय 4, दूसरा रूल की मल्टीप्लाई बाय 5 और तीसरा रूल की 00 बैठा लीजिए, बस खत्म हो जाएगा। देखो पहला रूल क्या है, डिवाइडेड बाय 4, तो 64 को हम 4 से डिवाइड किए, आया 16। दूसरा रूल क्या है, मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई 5 भी कर दिया। देखो ऐसे फिर से देख लो, पहला रूल क्या होता था, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4 किया 16 आया। दूसरा रूल क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय 5, 16 इंटू 5 कर दिए 80 हो गया। तीसरा रूल होता था 00 बैठा दीजिए, 00 भी बैठा दिए, हो गया। अब इस बच गया था 27, तो 27 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 7 जा 56, 8 2 जा 16, 16 और 5 21 और ये 1 2 3, देखो आया ना 21600, आया ना 21600। हम समझ गए क्या बोले, किसी भी नंबर को 125 से मल्टीप्लाई करना है तो पहले 4 से डिवाइड, 5 से मल्टीप्लाई 00, 4 से डिवाइड, 5 से मल्टीप्लाई 00, 27 से आसान हो गया। 8 7 जा 56, कैरी 5, 8 2 जा 16 और 5 21, 3 0 बैठा दिया, खत्म। देखो तुम्हारा जो आंसर है मेरा भी वही आंसर आया ना, तो आप ट्रिक्स को देख लिए, सीख गए आप, तो ये भी रूल आप याद रखना। अब चलो इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में क्या था, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी का होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू, इसी तरह से यहां क्या होगा, क्यू प्लस आर क्यू माइनस आर, तो ये होगा क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, होगा ना, क्यू प्लस आर क्यू माइनस आर, तो क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, क्यू प्लस आर क्यू माइनस आर, क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आर प्लस बी आर माइनस पी, तो क्या होगा आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, क्या होगा आर प्लस पी आर माइनस पी, आर स्क्वायर माइनस आर प्लस पी आर माइनस पी, आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब अच्छा ठीक, अब देखो ये सेम बेस सेम बेस सेम बेस सेम बेस सेम बेस, तो हम क्या रूल बताए थे कि सेम बेस होगा तो जो एक्सपोनेंट्स होता है वो क्या होता है, एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाता है, सेम बेस होगा तो एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाता है, क्लियर है, यदि सेम बेस होगा तो एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाता है। अब एक्सपोनेंट्स को ऐड कर लो, तुम ऐड करो, चलो, तो ये हो गया a, तो क्या आएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, फिर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, समझ गया, मतलब ये
इसके साथ प्लस हो जाएगा और ये भी इसके साथ प्लस हो गया, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब कौन कौन सा कटेगा ये बताओ, प्लस पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर खत्म, माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर खत्म, माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर खत्म, ए पावर क्या बच गया, जीरो, ए पावर जीरो। अच्छा देखो, अब ए पावर जीरो का मतलब किसी भी नंबर का पावर यदि जीरो हो गया इसका वैल्यू होता है वन। किसी भी नंबर का पावर यदि जीरो हो गया तो इसका मतलब आएगा इसका वैल्यू वन, आ गया आंसर। जैसे कि 5 पावर जीरो वन, ए पावर जीरो वन, धनंजय सर पावर जीरो वन, धनंजय सर पावर जीरो करेंगे तब भी वन, और मान लो पेन पावर तुम यहां पर जीरो कर दो तब भी वन, और 3 पावर जीरो कर दो तब भी वन, बी पावर जीरो कर दो तब भी वन। किसी भी चीज का पावर यदि पावर में किसी भी चीज का यदि पावर मतलब एक्सपोनेंट जीरो हो गया, किसी भी नंबर का यदि एक्सपोनेंट जीरो हो गया तो उसका वैल्यू होता है वन। और यहां पर ये प्लस पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कट गया, ए पावर जीरो मतलब वन, खत्म। तो इसको आप लोग नोट करिए जल्दी से, जल्दी नोट करिए, जल्दी नोट करिए। क्या लिखा है सर, एक और क्वेश्चन, सर एक और क्वेश्चन, हाँ दे रहे हैं, घबराओ मत, एक और क्वेश्चन अभी दे रहे हैं, इसको नोट करो आप पहले, इसको जल्दी से नोट करो, फटाक से नोट करो, तब हम दे रहे हैं, जल्दी से नोट कर लिए क्वेश्चन को, चलिए नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़िए, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बताओ, क्वेश्चन दिया है कि 3 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 3 प्लस 5 का पावर 2 और पावर में होल पावर दिया है 0, तो बताओ तो क्या होगा। चलो बताओ, सॉल्व करके बताओ, देखते हैं कितना होगा, देखते हैं कौन बता सकता है इस क्वेश्चन को। चलो जल्दी बताओ, कौन बता सकता है इस क्वेश्चन को, जल्दी से बताओ तो देखते हैं कौन बताता है। हम 2 तक गिनेंगे, जल्दी बताओ, बहुत जल्दी, जल्दी में बताओ, बहुत जल्दी एकदम। कौन बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा, कौन बताएगा, देखते हैं। चलो कमेंट करो, कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो, फटाक से बताओ, दिमाग लगाओ। वन आ गया है आंसर, सही बोले हो। देखो किसी भी नंबर का पावर 0 मतलब 1 ही आएगा। यदि तुम 3 का स्क्वायर किए हो तो 3 3 जा 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार, ठीक। 2 का पावर 3 का मतलब क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 का पावर 2 का मतलब 5 इंटू 5, और पावर क्या है 0, तो तुम 3 3 जा 9 प्लस 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 5 5 जा 25 प्लस, और सबका पावर यदि 0 भी करोगे तो सबको ऐड कर देंगे तो ये आएगा 17 17 और 25 हो गया 42 का पावर 0 मतलब 1 ही आएगा। तो तुम डायरेक्ट कर सकते थे, पूरे का नंबर का पावर 0 मतलब 1, खत्म। पूरे नंबर का पावर 0 मतलब 1, देखे आ गया ना डायरेक्ट। तो इस तरह से भी आप कर सकते थे। और एक क्वेश्चन हम लोग अब आ गया है, ये क्वेश्चन, चलो इसको नोट कर लो। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बाकी लोग समझे, और ये क्वेश्चन देखिए आप, दिया हुआ है। अच्छा इसको यहां पर ले जाए, चलो इस क्वेश्चन को यहां पर हम सरका के ले चलते हैं। ये क्वेश्चन को आप यहां से, चलो यहां आ जाओ, ये क्वेश्चन आ गया यहां। आप हमको ये बताओ, ये क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन आ गया यहां पर दिया हुआ है, इफ 7 पावर n इज इक्वल टू 2401, फाइंड 7 पावर n माइनस 5 इक्वल टू, चलो बताओ, जल्दी से बताओ, देखते हैं कौन बता सकता है जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर कौन बता सकता है जल्दी से, विद इन सेकेंड्स। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कौन जल्दी से बता सकता है, फट से बताओ, फट से देखते हैं कौन बताता है आंसर, जल्दी से बताओ, जल्दी से कौन बता सकता है आंसर। चलो कौन बताएगा इसका आंसर,
कौन इसका आंसर बताएगा देख रहे हैं? चलो 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 जल्दी से बताओ, जल्दी से कौन इसका आंसर बताने वाला है? चलो हम बताएं। देखो यहां पर क्या है, 7 का पावर n है ना, तो 2401 को भी तुम 7 के ही पावर से तोड़ो। तो एक काम करो, 2401 को 7 के पावर से ही तोड़ो, तो 7 3 जा 21 क्या आएगा? 7 3 जा 21 ना, तो 2401 को 7 से तोड़ो, तो 7 3 जा 21 और ये हो गया 30, 4 जा 28 और यहाँ आया 23, तो 3 4 3 7 से, फिर 7 से 49, फिर 7 से 7, फिर 7 से 2 नहीं 1 1 1 1 1 ठीक। तो ये हो गया 1 2 3 4, तो क्या आया? 7 का पावर 4 आ गया। 7 का पावर क्या हो गया? 4। हम बता रहे, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, हम बता रहे। देखो ये समझ गया 7 का पावर कितने बार है? 1 2 3 4। तो एक काम करो, अरे यहाँ सॉरी इसका वैल्यू फाइंड आउट करना था ना। तो 7 पावर n का हम लोग 2401 जो लिखे थे, 7 पावर n का मतलब 7 का पावर 1 2 3 4, 2401 का 1 2 3 4 आया, तो यहां पर लिख दो 4। ठीक ठीक है, इतना सही है। अब क्या करो कि ये 7, ये n का वैल्यू क्या होगा? ये 7 7 कट जाएगा, तो n का वैल्यू हो गया 4। n का वैल्यू हो गया 4, इसका वैल्यू निकाल लो। 7 का पावर n माइनस 5, 7 का पावर n माइनस 5 है, तो 7 का पावर n का वैल्यू क्या आया? 4 आया। n का वैल्यू 4 माइनस 5, n का वैल्यू क्या आया? 4, तो 4 माइनस 5, 7 का पावर क्या आएगा? 7 का पावर n माइनस 5, मतलब n का वैल्यू 4, तो 4 माइनस 1 माइनस 1, तो इसको लिख सकते हैं 1/7। क्या लिख सकते हैं? 1/7। क्यों? क्योंकि बोले थे कि जब पावर माइनस होगा तो उल्टा कर देंगे, पावर माइनस होगा तो उल्टा कर दो, 1/7 आ गया, आंसर खत्म। 7 का पावर माइनस 1 मतलब 1/7, और इसको उल्टा कर दो, काम खत्म, आ गया आंसर। ठीक है, नोट कर लिए? चलो जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो इसको, जल्दी से, विद इन सेकंड, तुरंत फटाक से नोट करो, बहुत जल्दी। अच्छा हो गया। चलो एक क्वेश्चन यहां पर और दें हम, चलो एक क्वेश्चन यहां पर देते हैं हम, तो एक क्वेश्चन आपको और दें हम, चलो देखते हैं कौन बना सकता है ना। हाँ ये आ गया, देखो क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। 8 पावर 0 माइनस 7 पावर 0 इंटू दिया हुआ है 8 पावर 0 प्लस 7 पावर 0, और ये दिया हुआ है पूरे का पावर, बस इतना है, मान लो सर यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। चलो बताओ, इतना पूरा यही दिया हुआ है, चलो सॉल्व करके जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। इसका आंसर 1, किन लोगों का आंसर 1 आया है? आंसर गलत है, आंसर गलत है, 1 नहीं आएगा, नहीं 1 नहीं आएगा। सोच के बताओ, सोच के बताओ, सोच के बताओ, सोच के बताओ। सोच के बताओ, सोच के बताओ, जल्दी से सोच के बताओ, कौन सा आएगा, कितना आएगा? 16 नहीं, नहीं 16 नहीं आएगा, 2 भी नहीं आएगा, जल्दी से सोच के बताओ। आफिया सही बताई हो, आफिया 0, आफिया का आंसर सही है, देखो 0। देखो करना क्या है कि 1 पावर 8 पावर 0, 8 पावर 0 मतलब 1, 7 पावर 0 मतलब 1, यही ना, किसी भी नंबर का पावर 0 मतलब 1 होता था, किसी भी नंबर का पावर 0 मतलब 1 होता है। तो 8 का पावर 0 मतलब 1 माइनस 7 का पावर 0 मतलब 1, फिर 8 का पावर 0 मतलब 1 प्लस 7 का पावर 0 मतलब 1। ठीक है, 8 का पावर 0 मतलब 1 माइनस 7 का पावर 0 मतलब 1, फिर 8 का पावर 0 1 प्लस 7 का पावर 0 मतलब 1, तो 1 माइनस 1 हो गया 0 इंटू 2 1 जा 2, तो 0 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। हाँ 0 इंटू 2, 0 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, ये आ गया आंसर। ठीक, 0 इंटू 2 2 आ गया आंसर, ये आपका हो गया आंसर, खत्म, ये हो गया आपका आंसर, 0 इंटू 2 2, ये आपका आंसर आ गया। तो नोट करिए इसको अभी आप, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ा जाए, जल्दी से देखो, जल्दी से देखो, जल्दी से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया, हो गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दें,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा सा इजी वाला दे दें। इजी वाला क्या है, देखते हैं क्वेश्चन। खोजना पड़ रहा है, क्वेश्चन खोजना पड़ रहा है भाई आप लोग के लेवल के हिसाब से। चलो एक क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन बताओ। चलो यहां पर देते हैं 9 का पावर 2 और 40 का पावर 2 और ये दिया हुआ है 3/2। ठीक है, 9 का पावर 2, 40 का पावर 2 और डिवाइडेड दिया हुआ है 3/2। 9 का पावर 2 प्लस 40 का पावर 2 डिवाइडेड बाय 3/2। 9 का पावर 2 प्लस 40 का पावर 2 डिवाइड इक्वल टू पावर में दिया 3/2। चलो सॉल्व करो इसको, बताओ। एक इस क्वेश्चन को बताओ और एक क्वेश्चन एक यहां भी देते हैं। चलो बताओ, जल्दी से बताओ तो देखते हैं कौन सॉल्व करता है। चलिए जल्दी से बताइए, इसके बाद हम लोग अब टेस्ट लेना शुरू करेंगे। टेस्ट 5 क्वेश्चन का टेस्ट, तो जल्दी से इसको बताइए तो आप फटाक से। और एक क्वेश्चन हम दे दें आपको। एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, मान लो ये दिया हुआ है क्वेश्चन, इफ 6 पावर n 6n इफ 6n इज इक्वल टू 1296 फाइंड 6 पावर n माइनस 3। फाइंड 6 पावर n माइनस 3, इसका वैल्यू निकालना है। चलिए बताइए, 6n दिया हुआ है, 6n। इन दोनों क्वेश्चन का आप आंसर बताओ तो। चलो जल्दी बताओ कितना होगा, देखते हैं कौन बताता है। जल्दी बताओ फटाक से, जल्दी बताओ। सर एक और क्वेश्चन, ये कौन है भाई? ये कमरान गेमिंग खाली बस क्वेश्चन लिखवा रहे हो, लिख रहे हो कि खुद अपने से भी सॉल्व कर रहे हो? सर खाली एक और क्वेश्चन लिख रहे हो तो सॉल्व भी करो। खाली एक और क्वेश्चन तो हम तो मतलब 2-4 हजार क्वेश्चन दे देंगे, तो 2-4 हजार क्वेश्चन देने से क्या मतलब है? चलो जल्दी से सॉल्व करो। हो गया। तो 9 का स्क्वायर क्या लिखेंगे? जल्दी बताओ, 9 का स्क्वायर। अभी जो बच्चे 10 का हम लोगों के वीडियोस को देख रहे हैं, आप याद रखोगे आज से हम लोग एक मैथ का सीरीज स्टार्ट करेंगे क्लास 10 के लिए, जिसमें डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बनाया जाएगा। ये वीडियोस के बाद स्टार्ट होगा, इस वीडियो के बाद ही स्टार्ट होगा। चलो आंसर बताओ। 9 का स्क्वायर हो गया 81, 40 का स्क्वायर होगा 1600। 9 का स्क्वायर हो गया 81 और 40 का स्क्वायर होगा 1600 और यहां पर आया 3/2। ठीक है, 3/2। अब दोनों को ऐड कर लो तो 1681 3/2। ठीक है, अब इस नंबर को तोड़ो तुम, तो 1681 को तोड़ के देख लो किससे टूटेगा, पता है आपको? 41 से। 41 जा, देखो 41 जा होता है 4 जा 16, 1681 आया, 1681। इसका मतलब 41 कितने बार आया? 2 बार आया। दो बार देखो, 41 2 बार आया, तो 2 लिख के क्या करेंगे? इंटू 3/2। ऐसे करके देखो, ऐसे करके तुम समझो 41 कितने बार आया? 41 आया 2 बार। 41 आया कितने बार आया? 2 बार आया, और इंटू क्या करेंगे? 3/2। समझ रहे हो? 41 जो आया है वो अंदर में कितने बार आया है? 41 आया 2 बार, 41 आया है 2 बार, 41 आया 2 बार, और इंटू क्या करेंगे? यहाँ कुछ नहीं है तो इंटू, ये 2 कटता, 41 पावर 3, मतलब 41 इंटू 41 का जो भी मल्टीप्लाई करेगा वो आंसर हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लो, 2 बार का तो मल्टीप्लाई किया है, 2 बार का तो अभी आया 1681, फिर 41 का और मल्टीप्लाई कर लो 1 6 1 जा 6 1 1 जा 1। ठीक, तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4 8 4 जा 32 कैरी 3, 8 4 जा 32 कैरी 3 24 और 3 27 कैरी 2, और ये हो गया 6। ठीक, ये हो गया 6। अब क्या करेंगे? अब इसको ऐड कर लो इसको। ठीक, 4 1 जा 4 8 4 जा 32 कैरी 3 24 27 कैरी 2 हो गया। ये हो गया 1, ये हो गया 2 6 8 9, और ये हो गया 8 और 6 6 8 9 2। क्या आया? 6 8 9 2 1 6 8 9 2 1 आ गया आंसर 6 8 9 2। क्या आया? 6 8 9 2 1 6 8 9 2 1 आ गया आपका आंसर। ठीक है, क्लियर है? क्लियर? हाँ, 6 8 9 2 1 सही है। चलो इधर वाले का आंसर बताओ, इधर वाले का जल्दी से बताओ, तो उसके बाद टेस्ट भी लेना है। जल्दी से बताओ इसका टेस्ट लेना है सब, फिर हम लोगों को जल्दी बताओ। इसको तोड़ो
अब 1296 को तोड़ो, 1296 को तोड़ो तो 2 इसको 6 से तोड़ो। देखो इसलिए 6 से तोड़ो ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है 6 है ना, तो 6 से ही स्प्लिट अप करो, 6 से करो। तो यहाँ जो नंबर रहेगा उसी से तोड़ना। 6 2 जा, फिर 16 जा, फिर 6 से, फिर 6 से 36, फिर 6 से 6, फिर 6 से 1 1 2 3 4। तो क्या लिखेंगे 6n इज इक्वल टू 1296, 6n इज इक्वल टू 1296। तो 6n इज इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 6 कितने बार आया? 4 बार आया। 6 कितने बार आया? 4 बार। मतलब n का वैल्यू क्या होगा? 4। n का वैल्यू 4। क्यों? 6 कितने बार आया? 1 2 3 4। तो 6 आया कितने बार? 4 बार। तो n का वैल्यू 4 हो गया। अब यहां पर वैल्यू बैठा लो। तो 6n माइनस क्या था? 6n माइनस 3 था। क्या था? 6n माइनस 3। इसका मतलब कि यहां पर n का वैल्यू 4 माइनस 3, 4 माइनस 3, 4 माइनस 3। समझ गए? 6 कितने बार आया? 1 2 3 4। तो n का वैल्यू भी हो गया 4। अब यहां पर बैठा लो 4 माइनस 3। तो 6 4 माइनस 3 होता है 1, 6 का पावर 1 मतलब 6। आ गया आंसर, खत्म 6। तो आप लोग देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजें हम लोग सीख रहे हैं। और कल जो है हम लोग इंडाइसेस का लास्ट टॉपिक होगा, और आज जो है हम लोग इंडाइसेस का देखे हैं टॉपिक नंबर 3। इंडाइसेस का हम लोग देखे हैं टॉपिक नंबर, आज देखें 3, और कल हम लोग इंडाइसेस का टॉपिक नंबर 4 देखेंगे। और कल इंडाइसेस चैप्टर खत्म होगा। और अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टेस्ट। आप लोगों को हम 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं। आप लोग घड़ी देख लो, 8:22 हो रहा है। सब लोगों को घड़ी दिख रहा होगा, 8:22 हो रहा है। आप लोग 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं। आप लोग रेडी हो जाइए और टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। जल्दी से देखो, जल्दी से। 1 नहीं 6 आएगा। इसका आंसर 6 होगा। ठीक है? आप इस तरह के वीडियो, इस तरह के क्वेश्चंस को आप दोबारा फिर से जब वीडियोस अपलोड हो जाएगा प्लेलिस्ट में से जाके देख सकते हैं। और 1 मिनट के बाद जो है टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। जल्दी से 5 क्वेश्चन दिया जाएगा। सिर्फ 5 क्वेश्चन हम लोग देंगे। तो हम लोग सिर्फ 10 तक गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सब लोग रेडी हो गए हैं टेस्ट के लिए? टेस्ट के लिए रेडी हो गए हैं सब लोग? टेस्ट के लिए रेडी हो जाइए, टेस्ट के लिए रेडी हो जाइए जल्दी से। सब लोग अपना अपना पेन कॉपी निकाल लीजिए, टेस्ट के लिए रेडी हो जाइए। चलिए स्टार्ट करें। चलो स्टार्ट करते हैं टेस्ट। हम लोगों का आज का टेस्ट आज हम लोगों का स्टार्ट हो गया। टेस्ट स्टार्ट्स। चलो अच्छे से लिख लेते हैं। आज हम लोगों का टेस्ट जो होगा स्टार्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? टेस्ट स्टार्ट्स। 1 2 3 डैश डैश डैश। स्टार्ट करें टेस्ट। तो टेस्ट स्टार्ट करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन, कोई भी कैलकुलेटर को यूज नहीं करेगा, हम पहले बता दे रहे। टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। और देखो 24 हो गया है। और आपके पास 5 मिनट में 5 क्वेश्चन बनाना है। आपको आज 5 मिनट में 5 क्वेश्चन बनाना है। चलिए पहला क्वेश्चन, ये बताओ कि 96 का 125 से मल्टीप्लाई करो। चलो बताओ, कौन बताता है? चलो अभी बताएं रूल। 96 का 125 से मल्टीप्लाई करके बताओ। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 96 का 125 से मल्टीप्लाई करके बताओ जल्दी से। देखते हैं कौन बताता है फटाक से, जल्दी से। टेस्ट स्टार्ट हो गया, जल्दी से बताओ। 96 का 125 से मल्टीप्लाई करके बताओ। हाँ 1200 1200 1200 1200 12,000। कैलकुलेटर कोई भी नहीं इस्तेमाल करेगा। देखो आप लोग टेस्ट दे रहे हो, कोई कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करेगा। अंशिका बता रही है 6 कैसे आएगा? जल्दी से बताओ। 12,000 कोई कैलकुलेटर नहीं यूज करेगा। चलो हम देखो बताते हैं। 96 को हम क्या बोले कि कोई भी नंबर को 125 से मल्टीप्लाई करना है तो पहले डिवाइडेड बाय 4 कर लो। 4 से डिवाइड करो इसको। 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2 4 24
फिर बोले कि 5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 120 हो गया। फिर बोले कि डबल जीरो बैठा दो, डबल जीरो बैठा दिया, आ गया खत्म, आ गया खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, 12,000 आ गया। ठीक, तो कोई भी कैलकुलेटर से नहीं बनाएगा और जल्दी से जल्दी देखो टेस्ट के लिए स्टार्ट हो रहे हैं और बाकी लोग आंसर नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब बाकी बच्चे जो है टेस्ट से डर गए हैं लग रहा। टेस्ट से डरने की जरूरत नहीं है, फटाफट टेस्ट में चलो। दूसरा क्वेश्चन हम लोग आज टेस्ट का देते हैं। दूसरा क्वेश्चन टेस्ट का, ये बताओ कि 1 + 2 1 + 0 + 2 + 3 पावर 0 + 4 पावर 0, ठीक, 4 पावर 0 + 5 पावर 0 + डैश 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 + 20 पावर 0, इसका आंसर बताओ। 1 पावर 0, 2 पावर 0, 3 पावर 0, 4 पावर 0, 5 पावर 0, डैश 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 20 पावर 0। चलो इसका आंसर बताओ, कौन बताएगा? 1, इसका आंसर बता रहे हो सब लोग 1, बिल्कुल गलत जवाब है। इस तरह के क्वेश्चंस का आप लोग गूगल से भी आंसर नहीं मिलेगा, गूगल से भी नहीं मिलेगा। आप लोग गलत हो, सब लोग गलत हो। यहाँ पर ध्यान दो, 1 का पावर 0 मतलब 1, 2 का पावर 0 मतलब 1, 3 का पावर 0 मतलब 1, 4 का पावर 0 मतलब 1, 5 का पावर 0 मतलब 1, ऐसे ऐसे करते जाएंगे। 20 का भी पावर 0 मतलब 1, मतलब 1 1 1 1 1 1 1 1 कितने बार आएगा? 20 टाइम्स आएगा। तो 1 + 1 + 1 + 1 20 को 20 बार ऐड करेंगे तो 20 आएगा, खत्म, 20 आएगा, 20। हाँ अभिनव यादव सही बोले, 20। यदि 1 का पावर 0 मतलब 1, 2 का पावर 0 1 मतलब 1, 3 का पावर 0 1 मतलब 4 का पावर 0 1, ऐसे करते चलेंगे तो 20 का पावर भी 0 मतलब 1 ही होगा। इसका मतलब 1 + 1 + 1 + 1 + 1 कितनी बार ऐड करेंगे? 20 बार ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 20 आएगा, 20। हाँ 20 आएगा। सब लोग उल्टा सीधा 1 बताने लगे। चलो हो गया, क्वेश्चन नंबर हो गया। कितना क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं? 3 क्वेश्चन। कौन सा पहला क्वेश्चन था? ये। दूसरा क्वेश्चन था ये। अच्छा एक और बनाए थे ना, तीसरा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता है, देखते हैं कौन। 1 अच्छा 1 + 9 नहीं 1 + 8 1 + 8 + 27 + 64 + 125 + 216 प्लस 216 + 343। चलो इसका सम बताओ, इसको जोड़ के बताओ कितना आएगा, प्लस करके बताओ, इसको प्लस करके बताओ, प्लस करके बताओ। देखते हैं कौन बताता है, जल्दी से बताओ, प्लस करके बताओ, इसको जल्दी से बताओ कौन बता रहा है, कौन बता रहा है, देखते हैं आंसर। चलो बताओ क्या आएगा, बताओ। एक और क्वेश्चन, कौन है भाई? कमरान। एक और क्वेश्चन खाली कॉपी पेस्ट किए हो, क्लास में भी तो पूछते नहीं हो, अब खाली एक और क्वेश्चन फटाक से बताओ। चलो यही क्वेश्चन है, बताओ। कैलकुलेटर से जोड़ के बताना मत कोई भी। चलो बताओ, देखते हैं, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बस इसके बाद और 2 क्वेश्चन, फिर टाइम खत्म। 2 क्वेश्चन इसके बाद टाइम खत्म। देखो इसको क्या करना है, हम लोग पहले देखेंगे। ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है और ये 7 का क्यूब है। तो हम लोग क्यूब का फॉर्मूला क्या था? n/2 n + 1 का होल स्क्वायर, याद है? सम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला हम बताए थे, सम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला बताए थे ये। तो n का वैल्यू क्या होगा? n का वैल्यू 7, लास्ट नंबर क्या है? 7। तो 7/2, 7 + 1 और पावर का 2, ठीक। तो क्या करेंगे? 7/2, 7 + 1 क्या होगा? 8 और पावर 2, ठीक। अब क्या करेंगे? तो 2, अब क्या करेंगे? तो 2 1 जा 2, क्या करेंगे? 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ठीक। तो 7 4 जा कितना होगा? 7 × 4, 7 × 4, 7 4 जा 28, 28 का स्क्वायर होता है 784, खत्म। 784 सब लोगों का आया होगा, सभी बच्चे, हमको उम्मीद है कि पूरा कैलकुलेटर सही जोड़ के बना रहे होंगे। कुछ ही एक ऐसे बच्चे होंगे जो इस फॉर्मूला को यूज किए होंगे। तो आप कैलकुलेटर से यदि बना भी रहे हो तो मान लो ऐसे तुमको हम 1,000 नंबर दे देंगे तो तुम कैलकुलेटर से करते रह जाओगे। नो सर, क्या है? यस सर। चलो ठीक है, इसके बाद 2 क्वेश्चन और देंगे। चलो लास्ट, अब 2 क्वेश्चन बच गया है, 2 क्वेश्चन अब बताना है आपको। ये बताओ कि
दो क्वेश्चन हमको, ये क्वेश्चन ये बताओ, दो क्वेश्चन में फटाक से ये बताओ कि यदि क्लॉक में 3:30 हो रहा है, 3:30 हो रहा है, तो मिरर पे कितना बजेगा? मिरर पे चलो बताओ, आईने में कितना बजेगा बताओ। तो 3:30 हो रहा है यदि घड़ी पे, तो मिरर में कितना बजेगा ये बताओ। चलो जल्दी से देखते हैं कौन बताता है, चलो जल्दी से बताओ। यदि घड़ी में 3:30 हो रहा है तो आईने में कितना बजेगा? देखते हैं कौन बताता है, जल्दी से बताओ, जल्दी से फटाक से। यदि घड़ी में बज रहा है 3:30 हो रहा है तो आईने में कितना बजेगा? जल्दी से बताओ, तुम लोग इतना समय लगा रहे हो, फटाक से बताओ। 30:30, नो सर, 30:03। आईने में ऐसे बचता है? अगले होगा एकदम। आईने में निकालने के लिए देखो हम लोग 12 में से माइनस कर देते हैं, सबसे बढ़िया यही रूल होता है। यदि आईने में पूछेगा ना तो 12 में से माइनस कर लो, आईने में पूछेगा तो 12 में से माइनस कर लो। हाँ अभिनव सही बताओ, 8:30। देखो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 60, और ये 1 कैरी दिया तो हो गया 11। 60 में से 30 गया 30, और ये हो गया 11 में से 3 गया 8, 11 में से 3 गया 8। 8 कोई भी चीज पूछेगा, जैसे मान लो पूछ लेता है कि कोई कि 9 बज रहा है, क्लॉक में 9 बज रहा है, तो मिरर में कितना बजेगा? 12 में से माइनस कर देना, 3 बजेगा। मान लो 8 बज रहा है तो मिरर में कितना बजेगा? तो इसको भी माइनस कर देंगे 4, ठीक। तो 12 में से माइनस करना रहता है। आप क्या सही बताई हो? ठीक। चलो लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सबसे ज्यादा सही बताता है इसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन हम पूछने वाले हैं पढ़ाए हुए चीज में से, देखते हैं कौन बताता है, देखते हैं। A=B दिया हुआ है 2/3:4 मान लो 4 ये आपको दे दिया 9, ठीक, 4/9। B:C ये दे दिया है 1/2:3/4। आपको बताना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ A:B:C। चलो बताओ देखते हैं कौन बताता है, फटाक से बताओ तो देखें कौन बता रहा है। जल्दी से बताओ, जल्दी से। देखते हैं कौन बताता है इसका आंसर, जल्दी से कौन बताता है इसका आंसर, फटाक से देखें जल्दी से कौन बताता है इसका आंसर। चलो देखते हैं आज कौन बताता है इसका आंसर। A:B दिया हुआ है, A:B दिया हुआ है 2/3:4/9, B:C दिया हुआ 1:2 और 3/4। फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC। चलो देखते हैं कौन बताता है, जल्दी बताओ। इस तरह के क्वेश्चंस का आपको आंसर जो है गूगल पे भी नहीं मिलेगा, तुरंत सर्च ही नहीं कर पाओगे। चलो बनाओ, जल्दी बताओ, सिर्फ टाइम नहीं है, टाइम ओवर हो गया है। हम सिर्फ 20 तक काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखो इस तरह के क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं करना रहता है, सिर्फ A:B:C ऐसे करो तुम। 2/3:4/9 यही था ना। तो तुम एक काम करो कि ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से करने के बजाय तुम एक काम करो कि इसका एलसीएम यहां ले लो। 3 और 9 का एलसीएम क्या होगा? 9। अब तो ये हो गया 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। देखो ऐसे समझो, यदि ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा तो यहीं पर एलसीएम लेके तुमको दिखा देते हैं हम। देखो इसका एलसीएम ले लो, कितना आएगा? 9 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 9। तो ये हो गया 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 is2, 9 1 जा 9, 1 4। तो कितना आया रेशियो? 6:4, A:B हो गया। अब इसका एलसीएम ले लो, कितना आएगा? 4। तो 2 1 जा 2, 2 और 3, तो कितना हो गया? 2:3। ये हो गया B:C। समझ गया? नीचे का कट जाएगा, नीचे वाला जो नंबर है वो खत्म हो जाएगा। A:B कितना आया? 6:4। B:C कितना आया? 2:3। इंटू कर लो, 6 × 2 12, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लो, 4 × 2 8, फिर इधर इंटू कर लो, 4 × 3 कितना आया? 12। तो कितना हो गया? A:B:C
ये हो गया 12:8:12, तो इसका मतलब 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, ये आ गया आंसर। 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, खत्म। तो ये आ गया आपका आंसर और ये हो गया 4:3:12, ठीक। 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। सबसे आसान तरीका, पहले एलसीएम ले लो। पहला आपसे काम इस तरह की चीजों में एलसीएम लिया तो 6:4, नीचे का नंबर खत्म। अब यहां पर फिर एलसीएम लिए तो आया 4, ये आया 2:3, खत्म। A:B हो गया 6:4, B:C हो गया 2:3, और यहां पर आप देख रहे हैं कि इसके बाद हम लोग लेंगे 6 2 जा 12, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, तो 12 8 और 12, तो 12 8 12, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो ये हो गया टेस्ट खत्म। तो आप लोग एक चीज देख रहे हैं, ठीक है, तो ये आप लोग देख रहे हैं कि टेस्ट हो गया खत्म। अब हम कल पढ़ेंगे, अब हम लोग इसके बाद इसी तरह से कल जो है जीके का टेस्ट होगा। कल जो होगा आप लोगों का जीके का टेस्ट होगा 10 क्वेश्चंस का, 10 क्वेश्चंस का जीके का टेस्ट होगा। और देखते हैं कि कल कौन बताता है। जीके का टेस्ट होगा कल, उसमें देखते हैं कि कौन बताता है सबसे पहला आंसर, ठीक है। चलो, तो आज के लिए गुड नाइट गुड बाय के पहले एक क्वेश्चन देंगे, अभी कोई नहीं जाएगा। गुड नाइट गुड बाय के पहले एक क्वेश्चन और हम देंगे 125 से मल्टीप्लाई करने वाला। देखते हैं कि सबसे पहले आंसर कौन बताता है, और ईमानदारी से एकदम बिना कैलकुलेटर के हेल्प से बनाना। तो ये आपको दिया हुआ है, चलो 80 इंटू 125 बताओ, तो 80 इंटू 125 बताओ कितना होगा, जल्दी बताओ। 80 इंटू 125, चलो जल्दी 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 बताओ। 80 इंटू 125, 80 इंटू 125, देखते हैं कौन बताता है। 80 इंटू 125 कौन बता रहा है, कौन बता रहा है इसका आंसर। 80 इंटू 125 जल्दी बताओ। 80 इंटू 125 1000, 1000, 2000। देखो सबसे, हाँ, इसका सबसे आसान तरीका होता था पहले 4 से डिवाइड करने का, मतलब 20, फिर 5 से मल्टीप्लाई भी करना था 100, फिर 00 बैठाना है, तो ये आएगा 10,000 आएगा, 10,000। समझ गया, समझ गए आप। या ध्यान दो, यहां पर हम क्या बोले, सबसे पहले बोले थे कि 125 से यदि मल्टीप्लाई करना है तो डिवाइडेड बाय 4, फिर इंटू 5, फिर 00। तो पहले 4 से डिवाइड करेंगे 20, फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, और फिर 00 बैठा देंगे तो 10,000, ये खत्म। तो देखें आप लोग बहुत सारा ट्रिक्स धीरे धीरे सीख गए हैं, और अच्छी बात है। अब आप लोग, कल हम लोग पढ़ेंगे, और कल हम लोग इंडाइसेस का टॉपिक नंबर लास्ट देखेंगे। कल जीके का टेस्ट होगा 10 क्वेश्चन का। आप लोग इसी तरह देखते रहिए और बने रहिए, ठीक। गुड नाइट, सी यू, बाय, टेक केयर।